आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, आमच्या नोकऱ्या मिळाल्याच पाहिजे, आमच्या नोकऱ्या। साहब यहाँ पे जो है तो हम कंत्राटी कर्मचारी है और कंत्राटी कर्मचारी की आवाज़ सुनने वाला इस महानगर पालिका में कोई रहा नहीं। और इस महानगर पालिका में शिक्षण विभाग के अंदर ये जो कर्मचारी बैठे हुए, जो हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, ये एक बहन एक मासूम बच्चा लेके आज यहाँ पर बैठी हुई है इतनी धूप के अंदर। 42 से 44 टेम्परेचर आज डिग्री सेल्सियस का अपना टेम्परेचर चल रहा है। उसके अंदर ये 2-2.5 महीने के बच्चे को लेके इंसाफ मांगने के लिए यहाँ बैठी है। ये लोगों को बिना कोई नोटिस दे के इनको सडनली इन्होंने काम पे से निकाल दिया। प्रशासक साहब ने सीधा ऑर्डर निकाला, इनको काम पे से निकाल दो। और उसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए इनके जो भी स्कूल के जो हेडमास्टर थे वगैरह, ये लोगों ने इनको सीधा बोल दिया कि भाई प्रशासक साहब ने हमको बोल दिया तुमको काम पे नहीं आने का है। कम से कम उसकी वजह बताना चाहिए थी, 2-3 महीने पहले इनको नोटिस देना चाहिए था। उसमें से कोई भी काम इन्होंने किया नहीं और इनको जो है तो सीधा सीधा घर पे निकाल के घर पे दिखा के बिठा दिए। अब बात है न्याय के लिए हम यहाँ पे बार बार आते रहेंगे। जब तक कंत्राटी कर्मचारियों के ऊपर अन्याय होता रहेगा हम यहाँ पे आते रहेंगे। नहीं, लेकिन कंत्राटी कामगार जो संगठन है वो क्या काम कर रही है? मतलब सिर्फ अमरण उपोषण पर बैठना है उसका काम है या आगे भी कोई कार्रवाई? क्योंकि हमने इससे पहले कई बार देखी कि आप अमरण उपोषण पर बैठते हैं तो इससे कुछ फ़ायदा पहुंचता है या सिर्फ धूप में चिलचिलाती धूप में आप बैठे? देखो साहब, इससे पहले हम जो है तो दूसरे संगठन के साथ में काम करते थे और उनके अंडर में काम करते थे। यहाँ पे हम उपोषण को बैठते थे। अब बाकी की बातें यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। और उसी बातों को हमारे अंदर ये हो गया, हमारे को वो संगठन वालों की तरफ से हमको इंसाफ नहीं मिला। ओके, हमको इंसाफ नहीं मिला उनके तरफ से, इसलिए हमने हमारे जो कंत्राटी कर्मचारी थे हमने सब ने मिलके हमारी ये संगठन बनाए, कंत्राटी कामगार संगठन। हाँ, अब ये जो है हमने पिछले महीने में ही बनाए। पिछले महीने में बनाने के बाद में हमने जो रेड्डी का आंदोलन किया था उसके हमने यहाँ पे निवेदन दिए। हमारा जो किमान वेतन इन्होंने मंजूर किया था, सिर्फ लेटर दिया, अभी तक उसको भी मंजूर नहीं किया। वो काम हम करने वाले थे, उसको हम आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन ये लोगों को बिना वजह, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई गलती के जब इनको काम पे से निकाल दिए। अब हमारे रेड्डी की तो फिलहाल ड्यूटी चालू थी, घर पे नहीं बैठे हुए हम, लेकिन ये जो घर पे बैठे हुए इनके लिए हमको अभी लड़ना था। इसलिए हमने कहाँ पे काम करते ये शिक्षण विभाग जो अपना महानगर पालिका की जितने स्कूल है ना औरंगाबाद में, उन सब जगहों के ऊपर इनके कोई सिपाही बोल के है, कोई जो है तो कोई सेवक बोल के है, कोई चौकीदार बोल के है। यहाँ पे ये लोग काम को है। कितने साल हो गए इनको अभी? साहब इसमें देखो, किसको 12 साल हो रहे, किसको 13 साल हो रहे, किसको 10 साल हो रहे, कोई 5 साल से है। तकरीबन यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं कम से कम 5 साल से ऊपर ही। अब अगर से आपकी मांग पूरी नहीं होती तो कंत्राटी कामगार संगठन आगे क्या कदम उठाएंगी? कमिश्नर को कुछ अल्टीमेटम, अब 42-41 डिग्री धूप चल रही है, इसमें आप बैठे तो अभी कोई अधिकारी आके मुलाकात किया है आपको? कुछ आश्वासन? नहीं साहब, अभी कोई अधिकारी नहीं मिला और मैं जाके शिक्षण अधिकारी से मिल के आया अभी। शिक्षण अधिकारी ने मेरे को जवाब दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जो है तो जाके अतिरिक्त आयुक्त पाटिल साहब से मिलो। मैं पाटिल साहब के पास गया, पाटिल साहब उनके कैबिन में नहीं है, पाटिल साहब कैबिन में नहीं है। आयुक्त साहब के पास जाने के उधर वहाँ पे रुके तो उनका आज वो एक का कुछ कार्यक्रम चालू है, वो उसके अंदर बिजी है। कर्मचारी की तरफ देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है साहब। आज अगर इन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं करे तो हम ये आंदोलन को आगे ऐसे ही चलाएंगे। और इसके बाद में हम पीर के दिन महानगर, पीर को तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, मंगल या बुध के दिन हम सब यहाँ से उठ के सीधा महानगर पालिका का ये जो गेट है यहाँ पे हम जाके बैठ जाएंगे। वहाँ पे मंडप भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, हम वहाँ पे धूप में बैठेंगे। जब तक हमारे को ये काम पे नहीं लेते हम वहाँ से उठेंगे नहीं। आपका नाम और पोस्ट बताइए। साहब मेरा नाम हकीम शेख, मैं कंत्राटी कामगार संगठन का अध्यक्ष हूँ।